हेलो स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। हमारे चैनल तैयारी जीत के में आप सभी मित्रों का, विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम फिर से हिंदी विषय पर आधारित वैकल्पिक प्रश्नों की एक सीरीज लेकर आए हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण सीरीज है और कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए विशेष तौर से ये लाभकारी है, जो हिंदी गद्य पर आधारित है, हिंदी गद्य के इतिहास पर आधारित है और इसमें जो वैकल्पिक प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, खड़ी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? कवि वचन सुधा, कामायनी, गोरा बादल की कथा, चिदम्बरा। तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र या रामचंद्र शुक्ल। तो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। डी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 3 है, वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन व प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन है राय कृष्णदास, राम वृक्ष बेनीपुरी, अज्ञे, हरिशंकर परसाई। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है और इसमें डी चौथा ऑप्शन सही है, हरिशंकर परसाई डी ऑप्शन सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हंस नामक जो पत्रिका थी उसके संपादक, हंस नामक पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद थे। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष क्या है? दिनकर का पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर नाम है, रामधारी सिंह दिनकर, बाकी दिनकर यहाँ है। तो दिनकर का पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर है और रामधारी सिंह दिनकर का एक पत्र था, उसका प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है, 1970, 1977, 1981, 1991। तो इसमें से 1981 सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 है, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे? ज्ञानोदय नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? 4 ऑप्शन है, डॉक्टर संपूर्णानंद, राम वृक्ष बेनीपुरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ये ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक रहे। प्रश्न नंबर 7 है, श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, श्रीनिवास दास या श्री कृष्णा प्रेमी। तो श्री चंद्रावली नाटक के जो लेखक हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ऑप्शन ए सही है, श्री चंद्रावली के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 8 है, मुद्रा राक्षक नाटक के लेखककार कौन है? नाटककार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती या राहुल संकृत्यायन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ए ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, नूतम ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है? सदल मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल या मोहन राकेश। बालकृष्ण भट्ट इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी के रेखा चित्रकार कौन है? हिंदी के रेखा चित्रकार कौन है? रेखा चित्र जिसने जो प्रसिद्ध हो रेखा चित्र के विषय में, तो हिंदी के रेखा चित्र के विषय में महादेवी वर्मा का नाम सबसे ऊपर आता है, तो इसलिए सी ऑप्शन सही है, महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 11 है, गुड़िया भीतर गुड़िया की विधा है, मतलब गुड़िया भीतर गुड़िया ये कौन सी विधा है? कहानी है, रेखा चित्र है या आत्मकथा है या संस्मरण है? तो गुड़िया भीतर गुड़िया ये एक आत्मकथा है, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 12 है, गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? कवि गंग, दौलतराम जटमल या राम प्रसाद निरंजन। तो गोरा बादल की कथा को जटमल ने लिखा, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 13 है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत कृति है। पैरों में पंख बांधकर जो यात्रा वृतांत है वो किसकी कृति है, किसने लिखा है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी, मोहन राकेश, वासुदेव शरण अग्रवाल और डी ऑप्शन है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसका उत्तर राम वृक्ष बेनीपुरी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत दुर्दशा किसकी रचना है? भारत दुर्दशा किसकी रचना है? तो भारत दुर्दशा एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन 4 हैं, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र और श्याम सुंदर दास। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई भारत दुर्दशा एक महत्वपूर्ण कृति है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, रसज्ञ रंजन कृति के लेखक कौन है? रसज्ञ रंजन जो कृति है उसके लेखक कौन है? तो उसके ऑप्शन दिए गए हैं 4, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राहुल संकृत्यायन और डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन 15 का ऑप्शन डी सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी इस रसज्ञ रंजन कृति के लेखक हैं। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 15 है कालिदास की निरंकुशता के रचनाकार कौन है? कालिदास की निरंकुशता एक कृति है और उसके रचनाकार कौन है? चार ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट या नंद दुलारी वाजपेयी। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही कालिदास की निरंकुशता को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 17 है गद्य विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा क्या है? बोलगा से गंगा क्या है? उपन्यास है, कहानी है, आत्मकथा है, संस्मरण है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बोलगा से गंगा जो कृति है वो क्या है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है, संस्मरण है। बोलगा से गंगा जो कृति है वो संस्मरण है। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर है वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? तो राम प्रसाद निरंजनी, ज्योतिश्वर या रामचंद्र शुक्ल या दौलत राम। तो ज्योतिश्वर इसके बी ऑप्शन सही है कि वर्ण रत्नाकर के रचनाकार ज्योतिश्वर है। अगला प्रश्न नंबर 19 है सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो ऑप्शन ए है भारतेंदु युग, ऑप्शन बी छायावती युग, सी द्विवेदी युग और डी है प्रगतिवादी युग। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, द्विवेदी युग के रचनाकार हैं सरदार पूर्ण सिंह, द्विवेदी युग के लेखक हैं, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है सूतपुत्र किस विधा की रचना है? सूतपुत्र किस विधा की रचना है? कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या संस्मरण है? तो सूतपुत्र एक नाटक है, तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 दीपदान नामक रचना है, नाटक है, लघु कथा है, भेंटवार्ता है या एकांकी? दीपदान एक बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी रही है, तो ये इसका डी ऑप्शन सही है, एकांकी। क्वेश्चन नंबर 22 है तितली उपन्यास है किनका है तितली उपन्यास? किन्होंने लिखा है तितली उपन्यास? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या किशोरी लाल? तो जयशंकर प्रसाद उपन्यास लिखने के लिए प्रसिद्ध माने गए हैं और जयशंकर प्रसाद इसका बी ऑप्शन सही है, तितली उपन्यास भी जयशंकर प्रसाद का ही है। क्वेश्चन नंबर 23 है मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन है? मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, श्री राम शर्मा, रामचंद्र शुक्ल या धीरेन्द्र वर्मा? इसका ऑप्शन डी सही है, धीरेन्द्र वर्मा। मेरी कॉलेज डायरी के लेखक धीरेन्द्र वर्मा है। क्वेश्चन नंबर 24 है माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? तो माटी की जो मूर्तें हैं वो संस्मरण है, जीवनी है, रेखा चित्र है, रिपोर्टाज? तो ये रेखा चित्र है, माटी की मूर्तें रेखा चित्र है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है तूफानों के बीच किस विधा की रचना है? तूफानों के बीच जो कृति है वो किस विधा की रचना है? संस्मरण है, रेखा चित्र है या रिपोर्टाज है या गद्य गीत है? तो तूफानों के बीच जो कृति है वो एक रिपोर्टाज है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है किन्नर देश में किस विधा की रचना है? किन्नर देश में किस विधा की रचना है? आत्मकथा है, यात्रा वृत्तांत है, रिपोर्टाज या संस्मरण है? तो जो किन्नर देश में है वो यात्रावृत्त है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता कौन है? विट्ठलनाथ, गोकुलनाथ, नाभादास या चतुर्भुजदास? तो 84 वैष्णव की जो वार्ता है उसके रचयिता गोकुलनाथ हैं, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 28 है आलोचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय हैं मिश्राबंधु, सुदर्शन, गुलाब राय या रामचंद्र शुक्ल? रामचंद्र शुक्ल को बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचक माना गया है और रामचंद्र शुक्ल ही इसका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29 भारतीय आचार्यों के अनुसार नाटक के तत्वों की संख्या कितनी है? कि नाटक में कितने तत्व होते हैं? 5 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं, 12 होते हैं? तो नाटक में तत्वों की संख्या 5 होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है विशस्य विस्मोषधम निम्नलिखित में से क्या है? नाटक है, कहानी है, उपन्यास है या निबंध है? तो विशस्य विस्मोषधम एक नाटक है, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 31 है निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सी रचना नाटक है? गोदान है, निंदा रस है, चंद्रगुप्त है या नमक का दरोगा है? तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? तो चंद्रगुप्त एक नाटक है, प्रसिद्ध नाटक है चंद्रगुप्त एक, और चंद्रगुप्त ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? कुटज है, ध्रुव स्वामिनी है, सुदामा है या गरुड़ ध्वज है? तो जयशंकर प्रसाद की जो रचना है इसमें ऑप्शन बी सही है, ध्रुव स्वामिनी। क्वेश्चन नंबर 33 है एकांकी में कितने अंक होते हैं? 3, 5, 1 या अनेक? एकांकी चूंकि नाम एकांकी है इसलिए एक ही अंक से बनी हुई होती है, इसलिए ऑप्शन सी सही है, इसका एक अंक। क्वेश्चन नंबर 34 उदय शंकर भट्ट की एकांकी रचना है कौन सी है? शिक्षादान, नए मेहमान, दीपदान या लक्ष्मी का स्वागत? तो उदय शंकर भट्ट की जो रचना है एकांकी है वो नए मेहमान है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास कौन सा है? गबन है, गोदान है, परीक्षा है या गुनाहों का देवता है? ये परीक्षा गुरु है, इसको ऐड कर लेंगे, परीक्षा गुरु छूट गया है, मिसप्रिंट हो गया, परीक्षा गुरु है। तो इसमें कौन सा है? इसमें लाला श्रीनिवास दास के द्वारा परीक्षा गुरु ही लिखा गया है, तो ऑप्शन सी सही है, परीक्षा गुरु। क्वेश्चन नंबर 36 है हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? आनंदमठ, परीक्षा गुरु, गबन या ऑप्शन डी है तितली? तो इसमें
जो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है वो भी परीक्षा गुरु ही है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है, अशोक के फूल निबंध है, मनोवैज्ञानिक है, बुद्धि प्रधान है, या फिर ललित है, या साहित्यिक है। अशोक के फूल एक ललित निबंध है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है, चंद्रकांता संतति कौन से युग की रचना है? चंद्रकांता संतति कौन से युग की रचना है? ऑप्शन ए है भारतेंदु युग, ऑप्शन बी है द्विवेदी युग, ऑप्शन सी है छायावादी युग, और ऑप्शन डी है, ये ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है छायावाद, तो छायावादोत्तर युग। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें ए विकल्प सही है, क्योंकि चंद्रकांता संतति भारतेंदु युग में लिखी गई थी और भारतेंदु युग की ही रचना है। भारतेंदु युग में बहुत अधिक प्रोत्साहन चंद्रकांता संतति को मिला, तो इसलिए ये भारतेंदु युग की रचना है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? दीप जले शंख बजे विधा है, रेखा चित्र है, यात्रा वृत्तांत है, ललित निबंध है, या संस्मरण है? तो दीप जले शंख बजे ये एक संस्मरण है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 और ये अंतिम प्रश्न है 40, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? आगरा में, मद्रास में, पूना में, या कलकत्ता में? तो फोर्ट विलियम कॉलेज एक बहुत ही प्रसिद्ध कॉलेज है जो कलकत्ता में स्थित है। तो इस तरह से 40 प्रश्नों की ये महत्वपूर्ण सीरीज समाप्त हो जाती है, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आई होगी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।